हाय गाइस, वेलकम बैक टू राशि ग्रह ज्योतिष चैनल। ये आज हम सूर्य और चंद्रमा का विशेषता अध्ययन करेंगे कि हमारे कुंडली में अगर सूर्य और चंद्रमा बली हो तो जातक कैसा होगा और जातक का बुद्धि, विचार, शरीर संरचना इत्यादि कैसा रहेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी ग्रह का जब हम विभिन्न कुंडलियों से तात्पर्य है यहाँ होरा, दृष्टांश, नवांश, द्वादशांश, त्रिशांश इत्यादि। अगर मान लीजिए कि सूर्य बली है, सूर्य बली, तो बली का इनका कैसे देखेंगे हम? ये सारी कुंडलियां जो कि जैसे हमारा दृष्टांत कुंडली, दृष्टांत, होरा माने लग, नवमांश, द्वादशांश, त्रिशांश, इन तमाम कुंडलियों में मान लीजिए कि सूर्य किसी में मकर राशि में है और किसी में, क्योंकि जैसे ही नवमांश कुंडली का फॉर एग्जांपल हम लेते हैं तो नवमांश कुंडली का हम लोग ये राशियों का विभाजन कितने से होगा? 30 डिग्री का जो राशि है उसका 9 से विभाजन करेंगे तो हो सकता है कि सूर्य नवमांश कुंडली में दूसरे राशि में आ जाए, क्योंकि ये सब जो राशियां हैं ये सहायक, सब्सिडियरी इसको कह सकते हैं, मतलब लग्न कुंडली के सहायक है। इन कुंडलियों से हम लोग क्या बारीकियों को पता करते हैं, सूक्ष्मता को पता करते हैं कि ग्रह एग्जैक्टली किस राशि में है, वैसा ही फल देता है। जैसे हम लोग होरा से लग्न भाव का पता करते हैं, नवमांश से, द्वादशांश से ऐसे ही हम लोग पता करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि इन कुंडलियों में देखते हैं कि सूर्य कितना बली है। बली सिर्फ स्वगृही या उच्च का हो जाना ही बली नहीं, इन कुंडलियों में जब एक ही राशि में हो या किसी अलग अलग राशि में भी हो, जिसमें जितना ही उसका समर्थन में आए, मान लीजिए कि दृष्टांत में भी सूर्य, फॉर एग्जांपल किसी मान लीजिए कि सूर्य दृष्टांत में आ गया सिंह राशि में, ठीक है, नवमांश में भी आ गया सिंह राशि में, और किसी में नहीं आया, मान के चलते हैं फॉर एग्जांपल, तो ये सिंह जो है क्या हो गया? अपने ही राशि में है। तो वो अपने राशि में है तो अपने ही जैसा जातक को बनाएगा। अपने जैसा बनाने से तात्पर्य जहां जातक रहेगा समाज में उसकी प्रतिष्ठा रहेगी, बात में बुलंदी रहेगी, डोमिनियन रहेगा। स्टेटमेंट में डोमिनियन बोले तो उसको प्रभुता पसंद है। प्रभुता पसंद होने से तात्पर्य यह है कि जो बोलेगा उसके मन में ऐसा टेंडेंसी रहेगा कि यू हैव टू एक्सेप्ट, एंड व्हाट एवर द स्टेटमेंट टू बी टोल्ड बाय हिम दैट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द बिफोर पर्सन। दिस इज द फीचर ऑफ द सन इन लियो साइन, क्योंकि ऐसा उनका स्वभाव हो जाएगा। उनको सोना और तांबा ये चीजें पसंद आएगी। वैसे ही जब चंद्रमा इन सारी कुंडलियों में जिन राशि में रहेंगे उन राशि का बल देखा जाएगा। बल मतलब दिग्बली ही सिर्फ नहीं, दिग्बली ही सिर्फ होने का तात्पर्य नहीं है, चेष्टा बल भी देखा जाएगा। उच्च का है या नीच का है, स्वगृही है या दूसरे के घर में है, इन तमाम चीजें के मद्देनजर हम लोग ये एनालिसिस करेंगे। उसके बाद में उनका
बल का बल, उसके बाद हम बल का आकलन करेंगे। उसके आधार पर हम लोग ये निर्णय लेंगे कि वास्तव में चंद्रमा बली है कि नहीं। अगर चंद्रमा बली होंगे जिस जातक के, ये तमाम कुंडलियों में जिस राशि में, मान लीजिए कि जिस राशि में, जैसे बताया सिंह का एग्जांपल देके सिंह राशि का, वैसे ही चंद्रमा का भी हम लोग एनालिसिस करेंगे। और उसके बाद अगर हम पाते हैं कि चंद्रमा भी बली है, तो चंद्रमा के जैसा, चंद्रमा का जैसे पसंद है उजला चीजें, सफेद चीजें, धातु में चांदी, वर्ण विचार भी वैसा ही होगा, चंद्रमा जैसा दिमाग का तेज होगा। इन तमाम चीजों का प्रभाव हमारे उस जातक के कुंडलियों के मद्देनजर देखेंगे और फल का कथन करेंगे। तो जातक दिमाग से मजबूत होगा, जिसमें चंद्रमा मजबूत, चंद्रमा अगर मजबूत है मतलब जातक माइंड से मजबूत होगा। शरीर से मजबूत रहे या ना रहे ये अलग बात है, लेकिन दिमाग से मजबूत होगा। अगर चंद्रमा बली है, कैसे बल उनका ये करेंगे, आकलन करेंगे। ये तमाम कुंडली जो है, रिलीवेंट जो भी है, नवमांश हो, द्वादशांश हो, दृष्टांश हो, होरा हो, त्रिशांश हो, इनमें हम देखेंगे चाहे D1 हो, D3 हो, D60 हो, D9 हो, D12 हो, इन तमाम में देखने के बाद कि किस राशि में कितना बल में, ओवरऑल निष्कर्ष निकालेंगे कि चंद्रमा बली है। अभी हम दो ही ग्रह का बता रहे हैं, खास तौर से कुंडली में सूर्य और चंद्रमा का ज्यादा प्रभाव रहता है। ये लोग ही मूवर हैं, दीज प्लैनेट आर मूवर ऑफ द रिजल्ट्स, ये मूव करते हैं रिजल्ट को। तो ये ही दोनों का विशेषता पहले हम ये बता रहे हैं कि इनका निर्णय हम लेंगे कि कैसे बली है, उसके अनुसार जातक का लक्षण और विशेषता आंकी जाएगी और फल कथन किया जाएगा, जिसमें चंद्रमा और सूर्य दोनों मजबूत रहेंगे। सूर्य और चंद्रमा दोनों मजबूत रहेंगे तो वो जातक का स्वभाव कैसा रहेगा, सामाजिक प्रतिष्ठा रहेगी, बातों में दम रहेगा, लीडरशिप एक्टिविटी रहेगी और दिमाग से बहुत शार्प रहेगा माइंड का। ऐसे भी कहा गया चंद्रमा मनसो जातक, चंद्रमा का जो उत्पत्ति हुई है ईश्वर के मन से हुई है, तो दिमाग सबसे तेज चलता है। तो वैसा जातक बहुत ही तेज और दिमाग से बहुत ही किसी फास्ट कैलकुलेशन को करने वाला रहेगा। तो इस तरह से उसको उजली चीजें पसंद आएगी। अब जिसमें सूर्य और चंद्रमा दोनों ही कमजोर होकर के किसी राशि भेद में बैठे हैं, किसी राशि भेद से तात्पर्य मैं बता दिया हूं। इन तमाम कुंडलियों में हम देखेंगे किस राशि में है, उस राशि में उनका कितना बल है, उसके आधार पर हम जजमेंट करेंगे। उसके बाद जिस राशि भेद में रहेंगे उस राशि पति, माने वो राशि का जो स्वामी है, उसका प्रभाव उन पे रहेगा, उसका भी जबरदस्त प्रभाव रहेगा। वैसा ही उनको धातुएं पसंद आएगी, वैसा ही उनको जेवरात पसंद आएंगे, वैसा ही विचार होगा और वैसा ही उनका लक्षण होगा। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार, फिर मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।